आज जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। ज्योति ने बेहद ही शातिर तरीके से अपने पति अमित की हत्या की साजिश रची थी। आशिक ने उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। लखीसराय से आई इस रिपोर्ट को देखिए। सुहाग को मिटाने की साजिश, आशिक ने भी जुर्म में दिया साथ। हमले में बाल बाल बचा पति, बेवफा बीवी और आशिक बेनकाब। मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो सुहाग पर भारी पड़ता है। जिस रिश्ते को पति पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर ताउम्र साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, 7 फेरे लेकर एक दूसरे के साथ जीवन की डोर में बंधते हैं, अगर उसी रिश्ते में जब किसी तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो तबाही मच जाती है। कस्में वादे सब झूठे साबित होने लगते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बौना साबित होने लगता है। एक दूसरे को पाने की जिद अपराधी बना देती है। कुछ ऐसा ही हुआ लखीसराय में। पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। दिनांक 12/7/21 को रामगढ़ चौक थाना अंतर्गत बेरौरा गांव के पास राकेश ऑटो आटा मिल के पास एक ऑटो में सवार व्यक्ति अमित कुमार पिता सुरेश मंडल निवासी ओझवा पोखर कवैया थाना अंतर्गत, वो टेम्पू से घर से अपने रामगढ़ स्थित सैनिटरी ऑफिस में जहां वो काम करते थे, टेम्पू से आ रहे थे। उसी क्रम में बेरौरा के पास 2 अज्ञात मोटरसाइकिल द्वारा ओवरटेक करके उनको नज़दीक से गोली मारा गया और गोली मार के दोनों सिकंदरा रामगढ़ की तरफ भाग गए। सुना आपने, अपराधियों ने गोली तो मारी थी, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। गोली लगने के बाद भी अमित बच गया। उसके बाद शुरू हुई पुलिसिया तफ्तीश। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो एक ऐसा सुराग हाथ लगा जो पुलिस को सीधे अपराधियों तक पहुंचा दिया। उसके बाद पता चला कि पति अमित की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि अमित की पत्नी ज्योति ने रची थी, वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर। अनुसंधान के क्रम में टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया तो उसमें जो अमित है उसकी पत्नी ज्योति का ही इन्वॉल्वमेंट लगा। ज्योति उसका एक प्रेमी है गोरेलाल कुमार, जो सातों महतो का बेटा है और डीबर गुलेरिया एनटीपीसी थाना पटना का रहने वाला है। उससे काफ़ी उसकी बातचीत थी और उसी के साथ प्लानिंग बना के कि इसको गोली से मार देने के बाद रास्ता से कांटा हट जाएगा और हम लोग शादी कर लेंगे। अमित ज्योति और गोरेलाल के प्यार के बीच पत्थर बनकर खड़ा था। इसके जीते जी ज्योति दूसरी शादी नहीं कर सकती थी, जिसे हटाने की साजिश दोनों ने मिलकर रची और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रेमी निकल भी गया, लेकिन वो नाकाम साबित हुआ और पहुंच गया सलाखों के पीछे। इसमें 3 लोग और भी शामिल हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस घटनाक्रम में जो गोरेलाल है और ज्योति का साथ 3 और अपराधी कर्मियों द्वारा दिया गया है, जिसका पहचान हो गया है और उसकी उसको अरेस्टिंग के लिए हम लोग रेड कर रहे हैं। और साथ ही जो हथियार यूज हुआ था उसकी बरामदगी के लिए भी छापेमारी चल रही है। जब आरोपी प्रेमी गोरेलाल कुमार को पुलिस ने पटना जिले के एनटीपीसी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया तो प्यार को पाने के लिए रची गई पूरी पटकथा का पर्दाफाश हो गया। उसको फिर मार करके हम दोनों फिर शादी कर लेंगे। मतलब पति को मार कर उसके बाद फिर तुम अपने प्रेमी से शादी करती है? घटना से सर बोले हम शादी करेंगे। पटना से ही आए थे तुम लोग? हम नहीं, पटना से नहीं आए। तब गोली तुम ही मारे थे? नहीं सर। तब और कौन लोग था? मेरा दोस्त था। कितने लोग थे तुम लोग? 4 आदमी। 4 आदमी। सब पटना जिला का?
हाँ नहीं सर 2 लखीसराय। आशिक और माशूका ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों सलाखों के पीछे हैं। इन्हें ये नहीं पता था कि प्यार के लिए जो रास्ता दोनों ने अख्तियार किया था जन्नत नहीं सलाखों तक जाता है। अफसोस कि अब दोनों खुली हवा में सांस लेने के बजाय सलाखों की दीवारों के बीच घुट-घुट कर आगे की अपनी जिंदगी गुजारेंगे। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। एक बच्चे की मौत की तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इस वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास का मकड़जाल लोगों को किस तरीके से जकड़ा हुए है, इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अंधविश्वास में एक बच्चे की नरबली, गला रेत कर निर्मम हत्या, हत्या के बाद इलाके में हड़कंप। आप सबसे पहले ये सुने। दिमाग में कोई आ रहा है, ठीक है सर। तो बर्दाश्त वो भी नहीं कर रहा और मैं भी नहीं कर पा रहा था। तो मुझे इसको मानना पड़ गया सर। कैसे तू कैसे उठाया? हाँ कैसे उठाया? मोटरसाइकिल से कैसे बैठाया? बोलो कहाँ से बैठाया? वहाँ से मैं अपने घर से बैठा मोटरसाइकिल से जी। उसके बाद आया था क्या किया बोलो? उसके बाद वो शैतान कोई भी है मुझे परेशान कर रहा था, बोला एक को मारो तो फिर दुनिया को शांति मिलेगा। तो मेरा आँख से किसी को भी देख रहा हूँ कड़े नजर से तो डर जा रहा है, फिर आँख दोबारा नहीं मिला पा रहा हो। तो उसका मुंह दबा। अच्छा। तो मैं सोचा मुंह दबाने से मर गया तो ठीक है, लेकिन तो फिर आवाज मुझे डर लग गया कि आवाज आ जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा यहाँ, कोई रगत के मार देगा मुझे। हमें वैसा होने नहीं चाहा। तो फिर उसको पूरा ऐसा दबा के रखा आधे घंटे तक को, तो लाचार हो गया, वो बेहोश हो गया। तो फिर छोड़ दिया, तो ऐसे छोड़ा ना तो ऐसे, तो फिर 2-4 चाटा मारा था उसे, ठीक है, मसला उठ रहा है कि नहीं। तो फिर मैंने फिर जब उसका गला जब काटा ना तो कोई छटपटाया ही नहीं। सुना आपने दुनिया कहां से कहां पहुंच रहा है, लेकिन आज भी हमारा समाज अंधविश्वास के मकड़जाल में फंसा हुआ है। इस बेरहम इंसान ने कितनी बेरहमी से एक 7 साल के बच्चे को मारा है, वो सुनकर किसी का भी रूह कांप जाएगा, शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगा। अरे बेटा रे। ये जो माँ दहाड़ मार कर रो रही है, इसके विलाप से पूरा माहौल गम में डूबा हुआ है। इसकी करुणा पुकार से हर कोई गमजदा है, और हो भी क्यों ना, आज इसके आंख के तारे को अंधविश्वास के मकड़जाल ने ली लिया है। हमर बेटवा के ले गेलो जंगला ने लाटो दासला उन्हें काट के ले लो बेटवा बिक देल को उन्हें सगरे खोजे लागल ये को पापा मैया कल को हमर बेटवा ना ले गल को, और पर जात समय गवाही दो करे कि हमर बेटवा ले गेलो मी। अच्छा। और बेटवा काट के हमर बिक देल को। ये खौफनाक वारदात जमुई के झाझा थाना इलाके की है, जहां एक 7 साल के बच्चे की अंधविश्वास के चलते गला रेत कर हत्या कर दी गई है। बच्चे का शव लोगाय पहाड़ी से बरामद किया गया है। मृतक का नाम मिथुन कुमार है और हत्या करने वाला युवक उसी गांव का लाटो दास है कि उसे सपना आया था कि अगर वो किसी को जान से मार देगा तो वो ठीक हो जाएगा। फिर उसने मृतक मिथुन को बाइक पर बैठाकर लोगाय पहाड़ी पर ले गया और फिर मुंह दबाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। मैं गया था नदी में 10 बजे दिन, और लाटो दास ने उसको मोटरसाइकिल से नदी से उठा के लाया, दुकान पर उसको चॉकलेट बिस्कुट खिला के और उसको मोटरसाइकिल से बैठा के ले गया जंगल के तरफ, और वो उधर ले गया था। वहीं मुख्यालय डीएसपी लाल बाबू यादव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और मामले की तफ्तीश जारी है। एक संदिग्ध लाटो दास को पुलिस अपने को गिरफ्त मिली, और उनके पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि उन्होंने अंधविश्वास के बकाओं में आकर के उसकी हत्या कर दिया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां से उनके हत्या में प्रयुक्त की गई जो चाकू था उसको और एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की। घटना में और भी अभियुक्त शामिल है? देखिए, अभी तक तो मामला इस तरह का नहीं आई है जैसे अभियुक्त का हम लोगों ने पूछताछ की, लेकिन इस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है।
उसने अभी कुछ कन्फेस नहीं किया। ये अनुसंधान के बाद ही पता चल पाएगा कि उसमें और कौन कौन से लोग हैं अथवा नहीं हैं, और पुलिस टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पर भी जोर दे रही है। बहरहाल दिन दहाड़े हुई हत्या की इस वारदात से जहां ग्रामीण सकते में है, वहीं पुलिस ने घटना के सभी बिंदुओं पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस आरोपी लाटो दास को कितनी सजा दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। अररिया में महज जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए एक भाई हैवान बन गया और कलयुगी भाई ने रिश्ते को तार तार करते हुए अपने बुजुर्ग भाई की चाकू गोद कर हत्या कर दी और इसके बाद उसका बेटा घर छोड़कर फरार हो गया है। और इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हैवान भाई की दरिंदगी की पूरी दास्तान। जमीन के लिए जल्लाद बना भाई, भाई ने की भाई की नृशंस हत्या। इलाके में हत्या के बाद हड़कंप। एक लाख ने धारदार हथियार से गला को उतार दिया, उसके बाद हॉस्पिटल आने के क्रम में ही डेड हो गई। तो सुना आपने वारदात के बाद का ये बयान, जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का कलेजा मोम की तरह पसीज जाएगा। लेकिन हैवानों की बस्ती से ताल्लुक रखने वाला ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ऐसी हैवानियत का खूनी खेल खेलेगा। यकीन तो नहीं हो रहा होगा, शायद ये सब होता भी नहीं अगर समय रहते खाकी अपना काम कर देती। वार्ड नंबर 17 बटुरवाड़ी, किसी धारदार हथियार से हम मेरे सामने मेरे पिताजी को, इनका महमूद नाम जो है उनका, वो प्लस मरगूब पिता फारूक, वार्ड नंबर 17 बटुरवाड़ी, दोनों पकड़ के रखे और एक लाख ने धारदार हथियार से गला को उतार दिया। दरअसल ये पूरी वारदात अररिया के ताराबाड़ी थाने की बटूरबाड़ी गांव की है, जहां एक भाई ने अपने ही भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक सैमुद्दीन ने एक जमीन बेचा था जिसमें उसे 7 लाख रुपए मिले थे, जिसको देखकर उसका छोटा भाई और उसके बेटे को लालच हो गया और उन दोनों ने मिलकर सैमुद्दीन की निर्मम हत्या कर दी। जमीन ये जाके बेचा था 7 लाख में कहीं जा करके, ठीक है। पैसा देख करके इसका भाई को नजर लग गया, भाई और उसका बेटा, अपना बेटा दोनों मिलके इसको मार दिया। क्या चीज से मारा, किससे मारा? गला ये घोट के और सुबह से पेट में मारा। इधर वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और आरोपी भाई की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही सभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पक्ष था जिसका कुछ जमीन संबंधी दीवार देने को लेकर विवाद था, हालांकि विवाद का निराकरण हो गया था, पंचायती हो गया था। फिर कल किसी बात को लेकर रास्ते में ही बकझक हो गया, उसी पार्टी से और बाताबाती में ही चाकू मार के जख्मी कर दिया गया, जिसको इलाज के क्रम में यहाँ अररिया सदर अस्पताल में मृत्यु हो गई है। दोषी जो है उसको छापामारी किया जा रहा है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक भाई अपने भाई का रक्षक होता है, लेकिन एक भाई ही जब अपने भाई का भक्षक बन जाए तो इसे आप क्या कहेंगे और ऐसे भाई को आप कैसी सजा देना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि आप कहेंगे कि ऐसे निर्दयी भाई को क्रूरतम से क्रूरतम सजा मिलनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आपको दिखाते हैं मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश कैसे किया जो काफी दिनों से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा था। अब पूरा गिरोह पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बाइक चोर गिरोह के 4 गुर्गे गिरफ्तार, चोरी की 9 बाइक भी बरामद।
पुलिस के हत्थे जो गिरोह चढ़ा है वो बड़ी ही शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देता था। किसी को भी भनक तक नहीं लगती थी। चंद पलों में ही घटना को अंजाम देने के बाद ये गिरोह रफू चक्कर हो जाता था। लेकिन अब ये गिरोह पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस की पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। इस प्रकार बाइक चोरी के एक बड़े गिरोह का उद्भेदन सुनिश्चित हुआ है थानाध्यक्ष सिपाही पट्टी के द्वारा। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें बाइक चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा, जिनकी निशानदेही पर लूटी गई 9 बाइक बरामद किया गया है। इस गिरोह के तार नेपाल के अपराधियों से भी जुड़े हैं। इनकी गिरफ्तारी सिपाही पट्टी थाने इलाके से की गई है। हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर जिला में विशेष रूप से पूर्वी अनुमंडल क्षेत्र में बाइक चोरी की कुछ घटनाएं प्रकाश में आई थी। थानाध्यक्ष सिपाही पट्टी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा तकनीकी और मानवीय आसूचना संकलन के आधार पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में हम लोगों को पता चला कि एक बड़ा गिरोह है जो बाइक यहाँ चोरी करता है और उसके बाद बाइक को नॉर्थ बिहार होते हुए नेपाल तक सप्लाई करता है। वहीं खुलासे के बारे में डीएसपी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि सिपाही पट्टी के एक गैरेज में लूट की बाइक को लाया गया है, तो सिपाही पट्टी थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने दल बल के साथ वहां धावा बोला और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें गैरेज का संचालक हसीबुल भी शामिल है। इन गिरफ्तार लुटेरों से पूछताछ पर पुलिस ने गिरोह के 1 दर्जन अपराधियों की पहचान कर ली है, जिनकी गिरफ्तारी की कवायद शुरू हो गई है। पूछताछ के क्रम में जब उनसे बाइक चोरी के विषय में जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने एक्सेप्टेंस अपना स्वीकार किया। टोटल 9 बाइक जब्त किया गया है और जो चोरी की मोटरसाइकिल है 9 मोटरसाइकिल हम लोगों ने रिकवर किया है और 4 लोगों को फिलहाल हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जो फिलहाल अभियुक्त हैं उनका भी नाम पता हमारे पास आ चुका है। कुछ और बाइक्स हैं जिनको जब्त किया जाना है, इस पर फिलहाल हमारी टीम काम कर रही है। इस शातिर गिरोह का एक बड़ा नेटवर्क है जो मुजफ्फरपुर में अलग अलग जगहों पर बाइक लूट का काम करता है। पुलिस इस गिरोह की गहराई से पड़ताल में जुट गई है कि इस शातिर नेटवर्क का सरगना कौन है। पुलिस इन अपराधियों से लगातार पूछताछ कर रही है, जिनसे बहुत खुलासा होने की उम्मीद है। साथ ही लोगों को भी चाहिए कि सतर्क और सजग रहें। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बिहार के गया में बेखौफ अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने दिनदहाड़े आशीर्वाद सोना ऋण की शाखा से 2 किलोग्राम सोना और कैश लूटकर फरार हो गए। गया के बेखौफ लुटेरों की कहानी दिखाने जा रहे हैं हम आपको। गया में दिखा अपराधियों का बेखौफ अंदाज। बदमाशों ने दिनदहाड़े रची लूट की साजिश। टीवी पर लुटेरों की फौज लाइव। गया में अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद है कि वह दिनदहाड़े खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं और हत्या और लूट की वारदात को सरेआम अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला गया के वजीरगंज बाजार की है, जहां एक आशीर्वाद सोना ऋण की शाखा से दिनदहाड़े 4 अपराधियों ने 2 किलो सोना और 3,36,000 लूट ली। गया में अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। गया के वजीरगंज में अज्ञात 4 की संख्या में रहे अपराधियों ने गोल्ड लोन कंपनी से में घुसकर करीब 3 लाख रुपए नगद और कम से कम 2 किलो सोना जो है उसकी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं लूट के बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे 2 बदमाश पहले बाइक से आते हैं और बाइक से उतरकर सबसे पहले रेकी करते हैं और बाद में सीढ़ी पर चढ़कर चले जाते हैं और कुछ देर बाद एक और बाइक से 2 बदमाश आते हैं, वो भी बाइक से उतरकर चले जाते हैं और कुछ देर बाद लूट की घटना को अंजाम देने के बाद चारों बदमाश अपने बाइक पर बैठकर बड़े ही आराम से अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। पिस्टल निकाल के मेरे को मारना शुरू किया। अचानक फिर 2 लोग एक और हमारे स्टाफ थे, उन पे पिस्टल रखा, उनसे गेट खुलवाया। 3 लोग और आ गए, 3 लोग आए, सबको एक जगह किए, लेकिन मार फिर मेरे को ही रहते क्योंकि हम एक बार साइरन बजा चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ से ले गए आगे,
उस टाइम हम साइरन बजाए, एक बोला कि माँ जो तू ही साइरन बजा रहा बार। वही घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दो बदमाश ग्राहक बनकर ऑफिस में पहुंचे और सोना का रेट पूछा। उसके बाद दो और बदमाश आ गए और सभी कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बना लिया। दो कर्मचारी ने हिम्मत दिखाते हुए सायरन बजाया, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कैश सर 3,29,000 समथिंग। 3,29,000 समथिंग। और गोल्ड कितना लग गया? जो गोल्ड पूरा उसका ब्यौरा है? 2 किलो। हाँ, हमारे पास स्टेटमेंट है, लेकिन रोटर कैमरा समझ के वो काट लिया रोटर से। हाँ, रोटर लगाएगा सारा स्टेटमेंट निकल जाएगा। तो कितना लगभग गोल्ड ले गया? 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम। अच्छा, दोनों मिला के कितना का नुकसान हुआ है? 80 लाख का गोल्ड होगा सर। 80 लाख का हो गया गोल्ड और ये 3,25,000 है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है। देखना है कि लुटेरों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो पाती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलिन लिली की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।